नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आपकी 7 पीढ़ियों की बर्बादी में शामिल है यह 3 नाम वाले लोग। इनसे ज़रा बचकर रहिएगा, क्योंकि आपको खतरा पूरी दुनिया से छोड़कर केवल इन 3 लोगों से बन रहा है। और इनसे अगर बच गए तो फिर किसी और की परवाह करने की चिंता नहीं बढ़ेगी। आज की वीडियो में इन लोगों को पहचानने का तरीका बताएंगे, क्योंकि ये भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। इन्हें इतनी आसानी से आप पहचान नहीं सकते। इनका नाम हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। सर्वप्रथम सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। यकीनन आपके सारे रुके हुए काम गति पकड़ने लगेंगे। दोस्तों, अगर हमें उस व्यक्ति को ढूंढना है, उस व्यक्ति को पहचानना है जो हमारी बर्बादी में शामिल है, तो उसके अंदर कुछ चीज़ों को नोटिस करना होगा, कुछ गुणों और कुछ अवगुणों का अवलोकन करना होगा। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्या उस व्यक्ति के अंदर त्याग की भावना है। और किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने का सबसे पहला अच्छा तरीका यही है कि उसके द्वारा क्या त्याग किया गया है। आचार्य चाणक्य के अनुसार बात कर रहे हैं, गंभीरता से सुनिएगा। जो व्यक्ति दूसरों के सुख में खुश हो और उसके दुख में अपने सुखों का त्याग कर दे, यानी कि आपके जीवन में काफ़ी जश्न है तो वो भी खुश है, लेकिन मान लीजिए आपके जीवन में दुख आया तो उसे भी रोटी नहीं भा रही, उसे आपकी चिंता सता रही, और हमेशा वो दूसरों से यही बात कर रहा है कि वो व्यक्ति का सब सही हो जाए, मुझे उसकी बड़ी चिंता है। यानी कि जो दूसरों के दुख में दुखी होता है वो व्यक्ति अच्छा पुरुष होता है, वो व्यक्ति आपका अच्छा हितैषी, आपका अच्छा शुभचिंतक होता है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और ऐसा व्यक्ति अगर आपके जीवन में है तो आपका जीवन सौभाग्य से भरा है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है, जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके सामने खुद को सबसे अच्छा बताता है, लेकिन समय आने पर सबसे पहले वही भाग जाता है, यानी कि वो आपकी ज़िंदगी में किसी काम का नहीं है। यकीनन दोस्तों, वो इंसान केवल और केवल आपका इस्तेमाल कर रहा है। आपके साथ उसका कुछ स्वार्थ है, इसीलिए आपके साथ घूम रहा है। जैसे ही वो स्वार्थ पूरा हुआ, वो आपके साथ घूमना बंद कर देगा। ये बात आप लिख कर रख लीजिए। ये चीज़ अगर आज आपके समझ आ जाएगी तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने से आप बच जाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, जीवन में आचरण बहुत ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति के बारे में अच्छा या बुरा जानना हो तो उसके आचरण को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा होता है वो हर तरह की बुराइयों को दूर करने की कोशिश करता है। वो ऐसे कामों को हाथ भी नहीं लगाता जो कि गलत हो, और वो कभी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए मन में गलत भावनाएं नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति जिसका आचरण अच्छा होता है, उसके साथ हम दोस्ती बहुत अच्छी निभा सकते हैं और उसके साथ हम आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो मन में दूसरों के लिए हमेशा कपट और बुराई रखता है, आप भी देख रहे हैं कि आपके सामने वो 10 जनों की बुरी बुरी बातें कर रहा है कि उसके साथ ऐसा हो जाए तो अच्छा, उसका वैसा हो जाए तो अच्छा। तो सोचिए, आप जरा सी तरक्की कर लेंगे, आप जरा से सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे, तो ये आपके बारे में भी 2 लोगों के साथ ऐसे ही बातें करेगा। तो ऐसे लोगों को पहली फुर्सत में अपने जीवन से हटाइए, जो इस तरह के दोगले स्वभाव रखते हैं। यानी अभी तो उस व्यक्ति की बुराई ये कर रहे हैं, वो व्यक्ति सामने आएगा तो उसकी तारीफ़ें करने लग जाएंगे। तो ये ही बर्ताव ये आपके साथ भी आजमा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। इसलिए आचरण को परखते रहिए। जो लोग आपके साथ रहते हैं, जो इंसान आचरण के साथ आपके जीवन में हैं, सही आचरण के साथ, वही आपका काम करेगा, वो भी अच्छी तरह से। आगे वीडियो में उस व्यक्ति का नाम बताने जा रहे हैं, और अगर आप इन 3 लोगों के नाम अच्छे से सुन लेंगे तो आने वाला समय सुरक्षित हो सकता है। इन लोगों के नाम जान करके आप अपने आप को सुरक्षित तो करेंगे ही, साथ ही साथ आप अपने आप को बर्बाद होने से भी बचा लेंगे, क्योंकि आपकी 7 पीढ़ियों की बर्बादी में शामिल है यह लोग, और कभी भी आपका अच्छा नहीं चाहते। सबसे पहले नंबर पर एक स्त्री है। उस स्त्री का नाम दोस्तों
ग से शुरू होता है। ग यानी जी, जी गॉड का। आपके जीवन में ग नाम वाली स्त्री से आपको सबसे पहला खतरा बन रहा है, सबसे पहला घात मिल रहा है। और इसी साल, जी हाँ दोस्तों, इसी साल आने वाले जो सितंबर का महीना रहेगा उसमें ही घात बन रहा है। संभल कर रहिए और अभी से संभल जाइए। आपके लिए दोस्तों यही अच्छा है, क्योंकि समय रहते अगर आपने आज भी ये चीज़ ध्यान नहीं दी तो मुश्किलों के अलावा आपके जीवन में और कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि जो इंसान लगातार ये गलतियाँ करता रहेगा, भेड़ की खाल में भेड़ियों पर भरोसा करता रहेगा, वो नुकसान पाता रहेगा और हर समय पीछे जाता रहेगा। तो सबसे पहला हमने नाम बताया ग, जो कि दोस्तों एक स्त्री है और आपको उससे बचना है। अगले नंबर पर दो पुरुष नज़र आ रहे हैं। आपके कुंडली के आधार पर, आपके ग्रह गोचर के आधार पर ये नाम निकल रहे हैं। उस व्यक्ति विशेष का नाम ब से शुरू होता है। बी जो बॉल का बी होता है, उससे आपको बचना है। और अगला है दोस्तों द, यानी डी, डी फॉर डॉग। आपको इन तीन नाम वाले लोगों से बचना है। हमने जी बताया है दोस्तों आपको, उसके बाद बी बताया है, और अब बताया है हमने अगले नंबर पे डी यानी द। इन तीन अक्षरों में जो भी लोग हैं, अब हम आपको पूरा नाम बता सकते थे, लेकिन आपकी नज़रों में हम किसी को पूरी तरह से दुश्मन नहीं बनाना चाहते, इसीलिए हमने आपको नाम के पहला अक्षर बता दिया है। अब आपके घर परिवार में हो, मित्रों में हो, या कहीं पर भी हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो संभल जाइए, ज़रा बच जाइए। क्योंकि गलती अगर आपसे हो गई तो ये इंसान कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। ये बस मौके की तलाश में होता है कि आपकी कौन सी कमजोरी, आपके कौन से अवगुण इनके पास पता चले और ये फिर उन्हें सार्वजनिक करे, आपको नीचा दिखाए या आपकी मेहनत को बर्बाद कर दे। किसी भी इंसान को परखना है तो सीधा सट एक ही चीज़ देखिए कि क्या ये बहुत ज़्यादा झूठ तो नहीं बोलता है, क्या ये बहुत ज़्यादा अहंकारी तो नहीं है, आपके सामने ये लोगों का अपमान तो नहीं कर रहा। ये चीज़ें हर इंसान में नोटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये अवगुण उसके अंदर है तो पहले ही आप उससे दूरी बना लीजिए, चाहे वो इन तीन नाम वाले हो या ना हो। क्योंकि लोगों का अपमान करना अच्छी बात नहीं है, छोटी मोटी सफलताओं पर अहंकार दिखाना अच्छी बात नहीं है, और जो इंसान झूठ बोलता है वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है। क्योंकि दोस्तों एक झूठे इंसान पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। आपको जीवन में ऐसे लोगों से भी बचना है जो गलत तरीके से धन अर्जित करते हैं, क्योंकि वो हर तरीके से गलत काम को अंजाम दे सकते हैं। अगर 2 नंबर का पैसा उनके हाथ में आया है तो वो नहीं रुकने वाले। अब जब तक वो नहीं रुकेंगे जब तक कि वो पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाते, क्योंकि ऐसा करके उन्हें बुराई का बीज बो दिया है। अब आप भी उन्हें देखते हैं कभी कभी मुनाफा पाते हुए, तो वो आपको भी अपने लपेटे में ले लेते हैं कि आ जाओ फ़ायदा करा देंगे, तो आप भी चले जाते हैं। तो अगर आप भी बर्बाद होने से बचना चाहते हैं तो भैया हमारी ये बात मान लीजिएगा और ऐसी गलती मत करिएगा, वरना बहुत बुरे फंसोगे और मुंह के बल गिरोगे आने वाले अगले 24 घंटों में। जी हाँ दोस्तों, आपको एक उपाय करना है और तत्काल करना है, इतना आप ध्यान रखिएगा। आपको दोस्तों ये उपाय करना है शुक्रवार के दिन। शुक्रवार का दिन हम सभी जानते हैं माता रानी का होता है। इस दिन आपको एक सिक्का लेना है, चाहे 1 रुपये का लीजिए, 5 रुपये का लीजिए या 10 रुपये का लीजिए, जो आपके पास हो। उस सिक्के को दोस्तों माता रानी की तस्वीर के पास में रख देना है, माता लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर जिस पर वो कमल पर विराजित हो, पास में रख दीजिए। माता की पूजा करिए शुक्रवार के दिन, साथ ही साथ उस सिक्के की भी पूजा कर दीजिए। अब पूरे दिन वो सिक्का वही रहने दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद वो सिक्का आपको कब उठाना है? अगले दिन यानी शनिवार को उठा करके मनोकामना तो आपने बोल ही दी होगी, और मनोकामना एक बार बोल दीजिए और लाल कपड़े में बांधिए उस सिक्के को, अपने तिजोरी गले में रख लीजिए। अब पैसा आना शुरू होगा। इस उपाय से करके देखिएगा, लाभ आपको 100% होगा। अगला एक उपाय और आप कर सकते हैं, शनिवार का ये उपाय है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाना है, लेकिन साथ में कुछ लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है? तो एक गुलाब की माला और केवड़े का इत्र। लाल किताब का जाना माना सरल उपाय बता रहे हैं, कान लगाकर सुनिए। एक गुलाब की शुद्ध ताजी माला और केवड़े का इत्र लेकर हनुमान जी के मंदिर पहुंचिए, ये दोनों उन्हें अर्पित करके वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शनिवार के दिन जो इंसान हनुमान चालीसा का पाठ
करता है सच्चे मन से, कभी भी शनि की बुरी दशा का सामना उसे नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारी कुछ आदतें होती है, जैसे कि कई बार हमें ऊंचाई से डर लगता है, कई बार हमें झूले में बैठने से डर लगता है, कई बार हमें पानी से डर लगता है, तो ये चीज़ें अंदर से हमारे अंदर होती है। मतलब ऐसा हमारे साथ कभी हुआ नहीं कि हम वहाँ से गिर गए हो या हम डूब गए हो, फिर भी हम इन चीज़ों से डरते हैं। तो इसके पीछे आखिर क्या कारण होता है? तो कहीं कहीं पर इन चीज़ों से डरने का जो कारण है वो हमारे पिछले जन्म के साथ जुड़ा होता है। या तो पिछले जन्म में उस इंसान की मृत्यु या तो वैसे हुई हो, या तो पिछले जन्म में वहाँ से वो इंसान गिरा हो, या उस चीज़ से उसे नुकसान पहुँचा हो। तो वो जो डर होता है आत्मा को, वो इस जन्म में भी बना रहता है। तो यही कारण है दोस्तों कि आपको अज्ञात भय होते हैं, ऐसी चीज़ों से आप डरते हैं जिनसे सामान्य लोग नहीं डरते। आप भी डरना नहीं चाहते, परंतु आपको अपने आप ही डर लगने लगता है। तो इसके पीछे आपके पिछले जन्म का कारण हो सकता है। उसी प्रकार से दोस्तों कुछ लोग भी होते हैं, उन लोगों से हमें व्यवहार रखने का मन नहीं करता है। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें देख कर के अचानक से हमें बुरा लग जाता है, जिन्हें देख कर से अचानक से हमारा मूड खराब हो जाता है, जबकि उस इंसान ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, जबकि उस इंसान से हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम उसके आसपास से गुजरे या हमने उस इंसान को आंख में आंख मिलाकर देखा, तो अचानक से अंदर ही अंदर बहुत बुरा महसूस होने लगता है। तो इसके पीछे भी यही कारण हो सकता है कि वो इंसान आपके 7 जन्मों का दुश्मन हो, आपके पिछले जन्म का दुश्मन हो। क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी बहुत छोटी है, यहाँ पर लोग बहुत जल्दी दिल में जगह बना भी लेते हैं और बहुत जल्दी दिल से उतर भी जाते हैं। दिल में जगह बनाने में तो सालों लग जाते हैं, लेकिन उतरने के लिए 1-2 मिनट ही काफ़ी होते हैं। इसलिए बहुत संभल कर चलने की सलाह हम आपको देंगे ज़िंदगी के इस पथ पर। हमें दुश्मन नहीं बनाने, हमें व्यवहार बनाना है। कई बार अच्छी खासी सफलता मिलने के बाद लोगों के अंदर घमंड आ जाता है, और ये घमंड बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि जाने अनजाने में किसी को कुछ भी बोल देना, सबको छोटा समझना या किसी से बात नहीं करना, एटीट्यूड दिखाना, ये चीज़ें भविष्य में बहुत दिक्कत देती है। ये चीज़ें भविष्य में बहुत दुखदाई साबित होती है। अगर इंसान समय रहते संभल जाता है तो उसका काम हो जाता है, लेकिन सब कुछ जानने समझने के बाद भी जो अनजान बनता है वो आगे जाकर बड़ी ठोकर खाता है। इसीलिए दोस्तों ज़रा सावधान रहिएगा, और ऐसे लोग जिनसे अंदर से आपको बात करने का मन नहीं करता, उनसे दूर ही रहना है। चाहे वो इंसान अच्छा हो या बुरा, अगर आपकी आत्मा को वो पसंद नहीं आ रहा, यानी कुछ तो गड़बड़ है। ये गड़बड़ पिछले जन्म की भी हो सकती है कि वो इंसान मान लीजिए आपके पिछले जन्म का दुश्मन हो। आपको बस संभल कर रहना है, ये आपका काम है। दुनिया वाले चाल चलते रहेंगे, हमें उनकी चाल को ख़त्म करते रहना है। आगे वीडियो में बात करेंगे जुलाई के अंतिम दिन कैसे रहने वाले हैं, क्या परिवर्तन आने वाले हैं, आपको क्या उपाय करने हैं ताकि किस्मत चमक जाए। तो उसके लिए आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, आपका बहुत सारा काम बनेगा। लेकिन सबसे पहले महाकाल के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखें। देखिए, जुलाई का महीना कब बीत गया हमें तो पता भी नहीं चला। हम तो इंतज़ार में बैठे थे कि जुलाई के महीने में बहुत कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन समय ने जो करवट बदली, ना तो हमारे हाथ पैर चल पाए और न ही हम समय को रोक पाए। तो आपको अनुरोध हम इतना करते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी जुलाई का महीना हाथ से गया है। अगर हम अभी भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो पूरा 2023 चला जाएगा। बाद में आपको अफसोस होता है कि आखिर मैंने इसका सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो अभी से हम आपको ये सांत्वना देना चाहते हैं कि आने वाला समय आपके लिए बड़ा ही शुभ और अवसरकारी साबित होने वाला है। यानी कि अच्छे खासे मौके आपको मिलेंगे, अच्छी खासी परिस्थितियाँ आपके सामने बनेगी, ज़िंदगी आपकी बहुत शानदार हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान को सीधे मुंह पर दे दिया जाए, जब इंसान को सब कुछ आगे रहकर दे दिया जाए तो भी वो उसकी वैल्यू नहीं समझ पाता। और जब हम सफलता प्राप्त करते हैं बहुत ज़्यादा ठोकर खाकर, बहुत ज़्यादा गिर कर, हाथ पैर चलाकर या किसी भी तरह से,
जोखिमपूर्ण जब सफलता हम हासिल करते हैं तो हमें पता होता है कि यार ये मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ मैं जानता हूँ, तो वो इंसान हमेशा उस सफलता की वैल्यू समझता है। इसी प्रकार से जीवन में जब आपको सब कुछ अपने आप मिल जाएगा तो आपके अंदर हिम्मत कैसे आएगी परिस्थितियों से लड़ने की। इसीलिए जीवन में कभी कभी बुरा दौर भी इसीलिए आता है ताकि हम समझ सके कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। कुछ बुरा भी हो रहा है तो एक बात समझ लेनी है कि भगवान हमारे साथ जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। भगवान हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करते, वो जो करेंगे हमारे लिए अच्छा ही होगा। इसीलिए आपको एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि कभी भी भगवान को नहीं खोजना है। आपकी एक और आदत ये है कि आप हमेशा कुछ गलत होने पर भगवान को कोसने लगते हैं कि हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हे भगवान मैं तो आपकी पूजा करता हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। तो देखिए क्लासरूम के अंदर जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक जो है वो मौन रहते हैं। आप इतना ध्यान रखिए कि आपकी परीक्षा अभी चल रही है और अभी आपके शिक्षक भी मौन है। जिस समय आपका परीक्षा परिणाम आएगा, जिस समय भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, आपको इतना देंगे कि आपकी झोली भर जाएगी, आपकी किस्मत संवर जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। बस इतना है दोस्तों कि अपने आप को विनम्र बना कर रखिए। नौकरी में स्थितियाँ बहुत अच्छी है, व्यापार में स्थितियाँ बहुत अच्छी है, स्वास्थ्य भी इस दौरान आपका अच्छा खासा साथ दे रहा है। आपको ज़रूरत है तो आपके पिछले जन्म के दुश्मन से बचने की। ऐसा व्यक्ति जो सदैव आपका समय खाता है, जीव खाता है और परेशान कर जाता है, उससे दूर रहिए। बेरोजगार लोगों को अच्छा मौका इस दौरान मिलेगा। जाते जाते जुलाई का महीना उन्हें अच्छी नौकरी प्रदान कर सकता है या अच्छे इंटरव्यू के लिए कॉल तो आ ही सकता है। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन में काफ़ी मधुरता का समावेश होगा। बस आप इतना ध्यान रखिए कि अपने ससुराल वालों को बिल्कुल भी गलत नहीं बोलना है, ख़ास तौर पर अपने जीवन साथी के सामने, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इतना लिख कर रख लीजिए। अब हम आपको दो उपाय बताएंगे जो दोनों ही उपाय आपके बहुत काम आएंगे। सबसे पहला उपाय दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला उपाय मंगलवार के लिए बताने जा रहे हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित है और हनुमान जी महाराज को बहुत ज़्यादा पसंद है प्रभु श्री राम का नाम। तो आपको क्या करना है, आपको 11 तुलसी के पत्ते लेने हैं। इतना ध्यान रखें कि मंगलवार के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ा जाता, एक दिन पहले आप तोड़कर रख लीजिए। 11 ही पत्तों को अच्छी तरह से धोकर उन पर चंदन से प्रभु श्री राम का नाम लिखना है। ये माला आपको धागे में पिरोनी है और हनुमान जी महाराज को अर्पित कर देनी है। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करी जो आपके 7 पीढ़ियों के दुश्मन हैं। अगर आपको भी वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना दिखाएं। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।